नक्सलियों के खात्मे को लेकर बेतला में उच्च स्तरीय अपराध निरोधक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पलामू रेंज के आईजी सुनील भास्कर, डीआईजी नौसद आलम, लातेहार एसपी कुमार गौरव गढ़वा, एसपी अमन कुमार और सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में झारखंड से नक्सलियों को पूरी तरह खत्म करने की रणनीति तैयार की गई। आईजी सुनील भास्कर से स्पष्ट कहा, बचे हुए नक्सली या तो आत्मसमर्पण करें अन्यथा पुलिस कार्रवाई में मारे जाएंगे। साथ ही उन्होंने लातेहार, गढ़वा और पलामू तीनों जिलों के थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया कि थाना आने वाले पीड़ितों के साथ अच्छा व्यवहार करें अन्यथा कार्रवाई होगी। डीआईजी नौसद आलम ने भी कहा कि नक्सल उन्मूलन अभियान और तेज किया जाएगा। साथ ही थाना स्तर पर पुलिस जनता संबंध बेहतर बनाए जाएंगे। लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि बेतला बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश मिले हैं जिनके आधार पर जिले में नक्सल विरोधी अभियान को और मजबूती दी जाएगी। किया गया है जिसमें कि पलामू जोन और रेंज डीआईजी साहब, सारे एसपीज़ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें हम लोगों ने एनालाइज़ किया है जो क्राइम की स्थिति है और उसमें क्या कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है, उस पर डायरेक्शन दिए गए हैं सभी एसपीज़ को। उसमें कहा गया है कि आप लोग जो है थानों में जो पब्लिक आएगी उससे उनको पानी पिलाया जाएगा, उनको बैठने के लिए चेयर की व्यवस्था की जाएगी और उनके साथ अच्छे से बिहेव किया जाए। ये डायरेक्शन सभी एसपीज़ को दिया गया है कि थानों में जो पुलिस है वो अच्छे से बिहेव करे और उनकी जो समस्या है उसका निदान करें, अन्यथा उसमें कॉग्निजेंस लिया जाएगा हायर लेवल पर। उसमें संबंधित जो अगर कोई पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जो हम लोग जो नक्सल हैं और जो संगठित अपराध कर्मी हैं उसके विरुद्ध जो कांड दर्ज किए गए हैं उसकी भी समीक्षा की गई है और उनके जो समर्थक हैं या फिर जो उनके जो परिवारगण हैं अगर जिसके नाम पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और संपत्ति अर्जित की गई है तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उनकी जो संपत्ति है उसको हम लोग जब्त करेंगे, उसका भी एनालिसिस चल रहा है। और उसी का आप नतीजा है, आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं या फिर जो नक्सल्स हैं वो सरेंडर कर रहे हैं और आने वाले समय में भी आप देखिएगा कि काफ़ी नक्सली जो हैं आप सरेंडर करेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सबको जो भी इस तरह के जो लोग हैं जो मुख्य धारा से भटक गए हैं उनको अपील भी करता हूं कि झारखंड सरकार की जो नई दिशा पॉलिसी है उसको आप लोग अनुसरण करें, जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ लीजिए और आप मुख्य धारा में आइए, पुलिस आपका स्वागत कर रही है। अन्यथा जो है पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हम लोग नक्सल ऑप्स कर रहे हैं और जो कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी है उस पर भी अब हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप देखिएगा कि इनकी संपत्ति जो है जब्त की जाएगी। तो अभी कहा है कि जो झारखंड सरकार की जो नई दिशा पॉलिसी है उसका आप लाभ उठाइए, आप मुख्य धारा से जुड़िए। आने वाले समय आप देखिएगा बहुत सारे नक्सल अब सरेंडर करने वाले हैं, लोग इस जागृत हो रहे हैं और जो सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर पुलिस जो है अपनी लीगल एक्शन लेगी और उसमें आगे कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। सर, झारखंड में अगर बात की जाए तो बड़े अपराधी डब्लू सिंह ने आत्मसमर्पण किया है, अब अपराधियों में मनोबल कैसा होगा? डेफिनेटली पुलिस की जो दबिश है उसका जो हीट है वो फील कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि वो सरेंडर कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने एसपी पलामू और डीआईजी पलामू को भी निर्देश दिया है कि जेल में अब वो आपका सुजीत सिन्हा है, डब्लू सिंह हैं और बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं, नक्सल्स हैं, दिनेश गोप हैं, तो इनके वहाँ पे जेल का जो विधि व्यवस्था वो भंग ना हो, इस संदर्भ में मैंने उनको कहा है कि आप डिटेल सिक्योरिटी ऑडिट कीजिए और इस संदर्भ में आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। एक बैठक सामूहिक रखी गई थी जिसमें सीपीएमएफ के भी कई कमांडेंट और प्लस तीनों जिला के एसपी साहबान लोग यहाँ उपलब्ध थे। बड़ी गहन समीक्षा इनके द्वारा की गई है। ख़ास तौर से नक्सल फ्रंट पे और आपराधिक फ्रंट पे बहुत विस्तृत रूप से बातें हुई है। नक्सल पर ये बात हुई है कि कुछ एक लोग अब बचे हुए हैं, अब सिर्फ सिंगल डिजिट के लोग बचे हुए हैं, डबल डिजिट वाले सब आ गए हैं अब सिंगल डिजिट। तो उनको यही मैसेज दिया है कि भाई अब आओ, सरकार की जो योजनाओं हो उससे पूरी तरह से लाभ लो, परिवार, फैमिली और बच्चों के साथ अपनी जीवन जो बचा हुआ है व्यतीत करो। जंगल में इतना दिन रह के अभी तक कुछ नहीं कर सके, अब बाकी वाली जो जीवन है अगर इस समाज के साथ आके रहिएगा, सब लोगों के साथ मिलजुल, तो हो सकता है कुछ जाते बेहतर भी। कुछ है आप लोगों को जानकारी ये दे दी है कि कुछ नक्सली के परिवार लोग, फैमिली परिवार बच्चे हैं, उन लोगों से वो लोग मिल नहीं पा रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। उनके परिवार बच्चे जो है सो ललायित हैं दुलार कराने के लिए कि मेरे पिताजी आके दुलार कर रहे हैं या पुलिस के डर से भागे।
पुलिस उनको गले लगाने के लिए तैयार है। तो आपके माध्यम से हम संदेश यही देना चाहेंगे कि भैया जो लोग भी हैं आइए, डरिए मत। सरकार का जो योजना है सरकार कितना आसान कर दिए हुए, आप समझने की बात है ना। डीआईजी रेंज को इतना पावर है कि 5 लाख रुपया का इनाम दे सकता है। अभी हमने 4 सब जोनल कमांडर के जो लोग हैं, जेजेएमपी के लोग हैं, कुछ माविस्ट हैं, उनको जो है 5-5 लाख रुपया का इनाम मैंने घोषित किया कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो 5 लाख रुपया। अब पुलिस को जो फंड मिलता है ना 20-25 से, जो शीर्ष है उससे माध्यम से, अब किसी के ऊपर डिपेंडेंसी पे नहीं, सरकार जहां हमको वेतन मिलता है वही पैसा जो है सो उसी पे वेतन वाला मद से की गई थी आईजी पलामू जोन के द्वारा, जिसमें डीआईजी पलामू, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स लातेहार, पलामू, गढ़वा के एसपीज और जो भी सीएपीएफ फोर्सेज यहाँ पे सीआरपीएफ एसएसबी हैं, सभी के सीनियर ऑफिसर्स उपस्थित थे। मुख्य रूप से अपराध नियंत्रण, केसेस के डिटेक्शन, पब्लिक के साथ कैसे पब्लिक की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, जन भागीदारी और नक्सली और संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई जो की जा रही है उसकी समीक्षा की गई और आगे की रणनीति बनाई गई।